जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो उससे पहले जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा, उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो आज का प्रश्न हो जाएगा, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून भारत में कब पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। दोस्तों 11 दिसंबर 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईटानगर है। दोस्तों ईटानगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है, यानी कि दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और अमार सोनार बांग्ला है। दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टक्का है। दोस्तों टक्का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? दोस्तों वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक पूछे गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24,000 श्लोक हैं। दोस्तों 24,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमरावती है। दोस्तों अमरावती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बेमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बेमस्टेक की स्थापना पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1997 में हुई थी। दोस्तों 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी से है। दोस्तों दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलयालम बोली जाती है। दोस्तों मलयालम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लाई हरवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर का है। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम में। दोस्तों सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों झेलम नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ पे है। दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों रतनगिरी है। दोस्तों रतनगिरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 करोड़ किमी है। दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्कोनी ने किए थे। दोस्तों मार्कोनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी बेकरेल ने की थी। दोस्तों हेनरी बेकरेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवगठित दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूबा है दोस्तों। जूबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन ए और ई है दोस्तों। विटामिन ए और ई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1969 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाणक्य हैं दोस्तों। चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? दोस्तों आईने ए अकबरी के लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी अबुल फजल हैं दोस्तों। अबुल फजल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि राकेश शर्मा है दोस्तों। राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी ने दिए थे दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 7 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णुगुप्त नाम है दोस्तों। विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी को कहा जाता है दोस्तों। गोदावरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औजू बाबी जार्ज किससे संबंधित है? दोस्तों औजू बाबी जार्ज जो है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों। एथलेटिक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 572 द्वीप हैं दोस्तों। 572 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बुध और शुक्र ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों। बदरुद्दीन तैयब जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों 1946 में पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों 389 सदस्य थे दोस्तों। 389 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय जो गीत है किस उपन्यास से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों आनंद मठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों रबर का उत्पादन पूछा गया, सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में होता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती चुनाव की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 वर्ष है। दोस्तों 21 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के सभापति पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा का प्रयोग किया गया। दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, तो तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 में हुआ था। दोस्तों 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिप्सम से बना है। दोस्तों जिप्सम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी बी एन राव थे। दोस्तों बी एन राव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखा था? दोस्तों रामचरितमानस पूछा गया है किसने लिखा था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलसीदास ने लिखा था। दोस्तों तुलसीदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों गणतंत्र दिवस पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 26 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बैक टू वेद, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? दोस्तों स्तर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 स्तर है। दोस्तों 3 स्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्ना यानी मध्य प्रदेश के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हीरे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत की विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान है। दोस्तों दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झेलम नदी पे स्थित है। दोस्तों झेलम नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक पूछा गया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों केरल है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग को थोड़ा सा कठिन हो रहा था, ये कथक है और ये जो है अगला हमारा कथक
कथकली है। तो कथकली राज्य जो है शास्त्रीय नृत्य है वो केरल का है, तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी नहीं पाया जाता। दोस्तों विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों अपकेंद्रीय बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वंदे मातरम है। दोस्तों वंदे मातरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी पूछी गई हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण बेदी थी। दोस्तों किरण बेदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमलजीत संधू थी। दोस्तों कमलजीत संधू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, तो अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट यानी कि 80 नंबर का प्रश्न है, मंदिरों को पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मंदिरों को पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु को कहा जाता है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 80 प्रश्न यही कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क के लिए, देखते हैं इस 5 प्रश्न में कितने लोग 5 का सही सही आंसर कमेंट करते हैं। तो होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बताना है, तो फटाफट कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला मुख्य महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? दोस्तों पूछा गया है कौन सा है और कहाँ है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बताना है कि हरियाणा राज्य का महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सी भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है? दोस्तों हरियाणा राज्य में कौन सी भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बताना है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं, ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों में से ऑप्शन कोई एक सही होगा, फटाफट कमेंट करिएगा। हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? दोस्तों पूछा गया कब संबोधित किया गया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपके हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से एक कोई सही होगा, फटाफट कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हमारा 80 प्रश्न इसका जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और 5 होमवर्क के वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।